स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं और 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भैया 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो और 18 फरवरी में आपका 95% मार्क्स बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मैं आपको हिंदी का वो टॉपिक बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% आएगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने इतने टॉपिक्स, ज्यादा नहीं, केवल और केवल 16 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, पूरे बुक में से केवल 16 टॉपिक, और वही टॉपिक बताऊंगा, वही गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपका 18 फरवरी पेपर में बिल्कुल 100% आएगा। ठीक है, अब आपके पास समय नहीं है, अब आप लोग दिन रात मेहनत करना स्टार्ट कर दो। कम से कम हिंदी को आप 2 घंटे समय दो, 2 घंटे आप पढ़ो, क्योंकि हिंदी को आपको कम से कम 2 घंटे पढ़ना होगा, तभी आप हिंदी में कम से कम 95% मार्क्स लाओगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मान लो उनको कम आता है और बोर्ड एग्जाम में पेपर देने चले गए, तो उनको मैं ट्रिक भी बता दूंगा। मतलब आप ट्रिक से भैया कम से कम, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बट 85% ला सकते हो। ऐसी ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आता तो भी आप वहां करके आओगे, सारा कुछ करके आओगे, वो ट्रिक भी बताएंगे। तो आज की इस वीडियो को भाई लाइक करना है। लाइक का टारगेट है केवल 2000 लाइक का। सभी स्टूडेंट लाइक करो, ठीक है, 2000 लाइक आज शाम, यानी कि मैं सुबह तक 2000 लाइक आप लोग कर देना। हर स्टूडेंट को लाइक करना है। जैसे ही 2000 लाइक आएगा, मैं आपको ऐसे मैथ का, इंग्लिश का, हर सब्जेक्ट का क्लास लाऊंगा, लेकिन 2000 लाइक के बाद। ठीक है, पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा पूरे सॉल्यूशन का, तो पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो ये है भैया क्लास 10 हिंदी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी किताब के 16 महत्वपूर्ण टॉपिक, पूरी किताब के केवल 16 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ना है, और जो 18 फरवरी पेपर में बिल्कुल 100% आएगा। इसके बाहर बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये है 18 फरवरी पेपर में 95% की गारंटी है भाई। ये अगर आपने पढ़ लिया तो 95% की गारंटी है। साथ में ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपको, केवल मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, साथ में मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा पूरा सॉल्यूशन का। तो ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना टॉपिक पढ़ने के बाद 95% आपका पक्का हो जाएगा। 95% आपका पक्का हो जाएगा। साथ में बस इतना टॉपिक पढ़ लेना है। बस इतना टॉपिक पढ़ने के बाद आप हिंदी पेपर 18 फरवरी में बिल्कुल से धुआं उड़ा दोगे, मतलब पेपर का धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। लाइक करना, शेयर करना चैनल को। देखो, सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है खंड आ। खंड आ, ध्यान से समझो, खंड आ सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा खंड आ। आपको बोर्ड एग्जाम में जो पेपर दिया जाएगा उसमें सबसे पहले खंड आ स्टार्ट होगा। ठीक है, खंड आ। अब खंड आ में जो होगा वो हमें 20 में 20 भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसका आंसर ओएमआर सीट पर देना है। ठीक है, ओएमआर सीट पर देना है, क्योंकि हमें इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, और कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप ट्रिक से भी इसको करके आओगे। लास्ट में अभी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, ट्रिक से आप करोगे भैया सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिक से करोगे, उसका टेंशन मत लेना, हम आपको बताएंगे कौन कौन सा ट्रिक आप लोगों को लगाना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर हम हिंदी में देखें तो सबसे पहले हिंदी गद्य का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जो कि आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा। कितना नंबर? 5 नंबर। और आपका ये 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आपने हिंदी गद्य के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर दिए। क्या क्या आता है? सबसे पहले इसमें आएगा शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। भैया इसमें आता है शुक्ल युग, जैसे आप लोगों ने पढ़ा, शुक्ल युग कब से कब तक है? 1919 से 1938 तक है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये शुक्ल युग जो है वो हमारा गद्य का है, और शुक्लोत्तर युग भी है। तथा आप थोड़ा गद्य के पाठ का रचना तैयार कर लेना। गद्य का पाठ का रचना का मतलब है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा गद्य के पाठ, जैसे आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो चिंतामणि आप लोगों ने इनका रचना पढ़ा होगा, चिंतामणि। अब इनकी ये बहुत प्रसिद्ध रचना है, तो अगर आपने चिंतामणि इनका पढ़ लिया तो ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, साथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ा होगा ध्रुव स्वामिनी।
ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंसू, झरना, ये सब जो है ये आपके पाठ में से हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सब इसी में है, गद्य के पाठ में। तो अगर आपने शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग और गद्य के पाठ के कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं पढ़ लिया, 5 नंबर पक्का। और पीडीएफ में आप लोगों को अभी दे दूंगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट, जो 18 फरवरी को छपेगा, वो पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो 5 नंबर ये आपका पक्का हो गया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो दूसरा जो आता है वो हमारा क्या आता है, पद्य। देखो दूसरा जो हमारा आएगा वो आएगा पद्य। देखो दूसरा जो आएगा वो आएगा पद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे गद्य का ऑब्जेक्टिव आता है वैसे पद्य का भी ऑब्जेक्टिव आता है, और ये 5 मार्क्स का आएगा, 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का आएगा। ठीक है, 5 नंबर। इसमें क्या होता है, रीतिकाल होता है, आधुनिक काल, प्रयोगवादी, प्रगतवादी। ठीक है, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका हिंदी पद्य का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आप पद्य के कुछ महत्वपूर्ण रचना भी पढ़ लेना। पद्य का महत्वपूर्ण रचना मतलब जो पाठ है उसका रचना। ठीक है, जो रचना है, पाठ में आपके कई सारे रचना, जैसे सूरदास जी हैं तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, तुलसीदास जी का है, तो ऐसे आप पद्य के भी कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। अगर आपने ये दोनों चीजें पढ़ लिया, 5 + 5 10 नंबर आपका पक्का हो गया। आप लोग क्या करो, आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं पीडीएफ तो दे ही दूंगा, साथ में अभी आप लोग जाओ अभी इस वीडियो के बाद और कम से कम क्वेश्चन बैंक उठाओ। क्वेश्चन बैंक में कम से कम गद्य में आप 50 ऑब्जेक्टिव पे टिक लगाओ, जो कम से कम कितनी बार आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है। फिर आपको ये गद्य में करना है। ठीक है, फिर आप पद्य में क्या करना है, पद्य में भी आप 50 ऑब्जेक्टिव पर टिक लगाओ। कोई सा भी क्वेश्चन बैंक हो जो आपका फेवरेट हो, उस पे आप जाओ, टिक लगाओ और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, तो गद्य और पद्य 10 नंबर हो गया। अब 10 नंबर जो हमारा आएगा वो आएगा व्याकरण। देखो व्याकरण में क्या क्या आएगा, देखो तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है रस, छंद, अलंकार। रस 1 नंबर का आएगा, छंद भी 1 नंबर का, प्लस अलंकार भी 1 नंबर का, टोटल 3 नंबर। ठीक है, रस में आपको क्या क्या पढ़ना है, रस में आपको हास्य रस पढ़ना है और करुण रस पढ़ना है, बस 2 ही रस पढ़ना है, 2 ही रस पढ़ना है। ठीक है, छंद में आपको रोला और सोरठा पढ़ना है, अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार, बस ये आपका 3 नंबर पक्का कर देगा। ठीक है, 3 नंबर पक्का हो जाएगा। अब देखो चौथा नंबर उपसर्ग। उपसर्ग में आपको आ पढ़ना है, अधि पढ़ना, अप, परि, अनु, ये भी 1 नंबर का आपका उपसर्ग ऑब्जेक्टिव आएगा, बिल्कुल पक्का है। ठीक है, ये वही टॉपिक्स हैं जो 18 फरवरी को छपेगा, और मैं आज ही बता रहा हूं, अगर ये पढ़ लिया 95% पक्का है। ठीक है, 95% पक्का है। फिर आता है समास, द्वंद्व समास एंड द्विगु समास, 2 ही पढ़ना है। ठीक है, बस। एंड आपका ये भी 1 नंबर पक्का हो जाएगा। साथ में अब पर्यायवाची 1 नंबर का आता है, और तत्सम एवं तद्भव 1 नंबर का आता है, ये भी 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ये दोनों बहुत आसान होता है, इसका ट्रिक बहुत बेहतरीन है, बताएंगे। संस्कृत व्याकरण, सर्वनाम, युष्मद आपका 1 नंबर, और साथ में वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन 1 नंबर। ये आपका हो गया भैया 20 में 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न। बस इतने में आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, मान लो आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता, तो आप कौन सा ट्रिक लगाओगे ताकि आपको हेल्प मिले। तो चलो मैं आपको बताता हूं, आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लो 2, 3, 4 ऑब्जेक्टिव ना आता हो तो कौन सा ट्रिक लगाओगे। चलो मैं आपको बताऊं, कोई ऑब्जेक्टिव 1-2 क्वेश्चन नहीं आता तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक हिंदी के लिए है, ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन का ट्रिक। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, ट्रिक ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। देखो इसमें क्या करना है, मैं आपको 2-3 ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले आपके अगर 4 ऑप्शंस होते हैं, फर्स्ट यानी कि ABCD। अब अगर ऑप्शन में आपको क्या दिखाई दे, देखो अगर ऑप्शन में दिखाई दे जैसे आपका ये सभी, तो आपको ये वाला सही टिक लगा देना है। ठीक है, ध्यान रखना हिंदी में। दूसरा अगर आपको आए कि ए व वी दोनों ऑप्शन सही है, तो ऐसे जो होते हैं वो लगभग 90% जो है वो ऑप्शन सही होता है। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना। तीसरा अगर आपको भैया तुक्का लगाना हो, ध्यान से समझो, अगर आपको हिंदी में तुक्का लगाना हो, मतलब तुक्का लगाना हो, तो आप कौन से ऑप्शन पे ज्यादा लगाओगे, ध्यान रखना। हिंदी के लिए बता रहे हैं, और सब्जेक्ट नहीं, और का मैं अलग बताऊंगा। तो आप ऑप्शन वी और व सी पर ज्यादा तुक्का लगाना। ठीक है, ऑप्शन वी व सी पर ज्यादा तुक्का लगाना। और लास्ट में अगर आपका ऑप्शन आ जाए भैया, देखो अगर इसमें एक ट्रिक और आप लोग देख लो कि अलग टाइप का अगर कोई मतलब हो, अलग टाइप का, कुछ अलग टाइप का ऑप्शन, ठीक है, अलग टाइप का ऑप्शन चारों में से हो का विकल्प या ऑप्शन,
तो आप इसी पर सही लगाना। जैसे कभी कभी क्या होता ना कि अलग टाइप का ऑप्शन आ जाता, तो इस पर सही लगाना। ये 4 ट्रिक याद रखना, हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ये छोटा सा 4 ट्रिक है, वो मैं आपको बता दिया हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिले। देखो अब हमारा स्टार्ट होता है खंड बा। देखो ये बहुत वायरल टॉपिक है जो मैं आज आपको करा रहा हूं। ठीक है, खंड बा, क्योंकि खंड आ हम लोगों ने देख लिया 20 में 20, अब ये 50 में 50 नंबर हम लोगों को करना होगा। और ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी, कॉपी दी जाएगी भैया, बोर्ड की कॉपी, जिसमें आपको भैया एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखना है। तो देखो सबसे पहले इसमें आता है 8वां नंबर टॉपिक, महत्वपूर्ण गद्यांश। अब देखो गद्यांश जो होता है वो बहुत आसान होता है। ठीक है, गद्यांश मान लो आपको नहीं आता तो आप बना बना कर लिख दो, नंबर आपको मिल जाएगा। और ये आता है 6 मार्क्स का, क्लास 10 हिंदी में 6 मार्क्स का आएगा भैया ये गद्यांश। और 18 फरवरी को इन्हीं 2 चैप्टर से आएगा, एक तो मित्रता, एक ममता। बिल्कुल आप मित्रता जो है और ममता तैयार कर लो। मित्रता रामचंद्र शुक्ल जी का है, अभी मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों का संदर्भ कंप्लीट हो जाए। रामचंद्र शुक्ल, और ममता जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद। ये 2 चैप्टर भैया बिल्कुल रट लो, तैयार कर लो, क्योंकि 18 फरवरी को जितने भी बच्चे पेपर देने वाले हैं भैया, 18 फरवरी को बस इन्हीं टॉपिक से पेपर बनेगा। आप लोग देख लेना, जब आप पेपर मिला लेना, जब आप पेपर देकर आना और कहोगे सर आपने जो जो बताया वही आया। तो इसलिए मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने टॉपिक्स बता रहे तैयार कर लो। तो गद्यांश में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। देखो आपके पास समय कम है, देखो टाइम कम है, मैं ज्यादा बताऊंगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, टाइम कम है तो हमें कम समय में ज्यादा मार्क्स लाना ना, मतलब समय कम है, टाइम क्या है कम है, और हमें क्या करना है भाई ज्यादा मार्क्स लाना है। तो हम लोग वही बताएंगे कि जो बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, और चैप्टर नहीं बता रहे, इसीलिए मैं आपको 2 ही चैप्टर बता रहा हूं। अब पद्यांश में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है देख लो मेरे प्यारे स्टूडेंट। बस पद्यांश में 4 चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि पद्यांश भी 6 ही मार्क्स का आता है। तो पद्यांश के लिए आपको, महत्वपूर्ण पद्यांश के लिए 6 मार्क्स आपका आएगा, 6 मार्क्स आएगा और 4 ही चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, 4 ही चैप्टर पढ़ना है। और कौन कौन से चैप्टर है, और अभी मैं आपको लास्ट में पीडीएफ भी दे दूंगा, पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ, जितना आपको पीडीएफ दे देंगे वही पढ़ना है। देखो पहला आपको पद वाला चैप्टर, धनुष भंग वन पथ पर, भक्ति नीति, स्वदेश प्रेम। अगर ये 4 चैप्टर पढ़ लिए 6 में 6 नंबर पक्का है। 4 चैप्टर पढ़ना है बस। एक तो पद वाला चैप्टर पढ़ लो जो कि किसका है, जो सूरदास जी का है, फिर तुलसीदास जी का धनुष भंग वन पथ पर, फिर भक्ति नीति बिहारी लाल जी का, फिर स्वदेश प्रेम। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ किसका है, जल्दी से कमेंट बॉक्स बताना। ठीक है, तो ये गद्यांश और पद्यांश अगर पढ़ लिए भैया 6 + 6 यानी कि 12 नंबर पक्का है 18 फरवरी पेपर में। 18 फरवरी पेपर में आज से ही हिंदी पढ़ना शुरू कर दो और मेहनत करो जितना आप कर सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा अच्छा नंबर आएगा। और जिस दिन आप टॉपर बन गए आपका मेहनत भैया सफल हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया हमारा गद्यांश पद्यांश। अब देखो जीवन परिचय, कौन कौन से आपको जीवन परिचय पढ़ना है, ध्यान से देख लो जीवन परिचय आपको कौन कौन से पढ़ना है। अगर हम लेखक का बात करें, देखो 10वां नंबर टॉपिक है लेखक का जीवन परिचय, जो कि आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा। कितना नंबर, 5 नंबर। और ज्यादा नहीं बताएंगे, केवल 2 जीवन परिचय बताऊंगा, केवल 2, और उसी में से आएगा देख लेना। एक तो आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 1000% पक्का है आएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का आएगा। अगर और तैयार करना चाहते हो तो तीसरा आप लोग तैयार कर सकते हो, किसी का भी जो आपको मन करे। वैसे आप जयप्रकाश भारती का भी तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप रामधारी सिंह दिनकर का तैयार कर लो, मतलब अगर 3 तैयार करना चाहते हो तो एक और ले लो। ठीक है बस, लेकिन अगर आप इतना तैयार कर लिए ना, मैं कहता हूं भाई 1000% इसके बाहर नहीं आएगा 18 फरवरी पेपर में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पढ़ाई किए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का हिंदी में 99 मार्क्स, 98 मार्क्स, 97, 96 मार्क्स, ठीक है, आया हुआ है। ठीक है, इतने मार्क्स आए हुए हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को उन बच्चों से मिला दूंगा। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो में। तो आप लोग ये तैयार कर लो और हिंदी को अब से 2 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, डेली 2 घंटे पढ़ने शुरू कर दो। भैया हिंदी आसान नहीं है, इसमें आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। तो ये 2 जीवन परिचय आप तैयार कर लो, आपका 5 नंबर पक्का। और कवि में आपको कौन कौन सा तैयार करना है, देखो कवि में अगर हम बात करें तो बस केवल 2 ही, आपको 3 पढ़ना है बस। कवियों का जीवन परिचय, ये अभी आपका 5 मार्क्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हम जीवन परिचय लिखेंगे कैसे, वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले आप संक्षिप्त जीवन परिचय छोटा सा लिख लेना, संक्षिप्त जीवन परिचय।
सबसे पहले आप छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय, किसी का भी आप लिख रहे हो चाहे कवि या लेखक का, पहले छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय हेडिंग डाल के अच्छे से लिख लो। फिर आप जीवन परिचय बड़ा सा लिखो, जिसका भी लिख रहे हो जीवन परिचय आप बढ़िया से बड़ा सा लिखो भाई, जितना बड़ा हो सके, जितना बड़ा आपको आता है। फिर आप रचनाएं लास्ट में डाल देना हेडिंग। भाई जीवन परिचय 3 स्टेप में लिखना है। एक आपका ये स्टेप है संक्षिप्त जीवन परिचय, सेकंड आप जीवन परिचय, थर्ड आपका रचनाएं। इन 3 स्टेप में आपको जीवन परिचय लिखना है, पूरा नंबर मिलेगा। कभी में आपको सूरदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा का, ये 3 तैयार कर लोगे 18 फरवरी को, एक नहीं 1,00,000% क्लियर है कि यही आएगा, बिल्कुल पक्का है। तो आप ये जल्दी से पढ़ लो, ठीक है। अब श्लोक देखो, 12 नंबर टॉपिक है, श्लोक 2 नंबर का, तो श्लोक कोई सा भी आप पढ़ सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे वंदनम मंडलम यपि जयो यप पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावे ही वीरता, ये पढ़ लो। या फिर आप लोग पढ़ सकते हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुगा काथा दुख भागा भवेत्, ठीक है, ये पढ़ सकते हो, ठीक है। आप ये दोनों पढ़ सकते हो। तो ये हो गया हमारा भैया श्लोक का टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं हमें संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। हमारा आता है 13 नंबर टॉपिक मेरे प्यारे स्टूडेंट, हिंदी संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। देखो हिंदी संस्कृत का 5 + 5 = 10 नंबर भैया, सबसे ज्यादा नंबर अगर हम दोनों को देखें तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। और इसमें बस केवल 4 चैप्टर पढ़ना है, केवल 4 चैप्टर भैया, 10 में 10 नंबर। 18 फरवरी को पक्का करके आओगे, 18 फरवरी को 10 में 10 नंबर पक्का है। पहला वाराणसी 1000% क्लियर है, यहां से आएगा। वीरा बेन पूजते भारतीय संस्कृति से भी 1000% क्लियर है। प्रबुद्धो ग्रामीण, बस ये 4 चैप्टर आप पढ़ लो भैया, आपका हिंदी संस्कृत का गद्यांश पद्यांश दोनों क्लियर हो जाएगा। और अब की बार हमें भैया टॉपर बनना है, रैंक फर्स्ट लाना है, पावर ऑफ सरवन लेक्चरर दिखाना है, ठीक है, रैंक फर्स्ट लाना है। तो मेहनत आप लोग आज से ही हमारे साथ करना शुरू कर दो, ठीक है, बस आप लोग मेहनत करो। तो ये हो गया हमारा संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, आप वहां कॉपी में आप खाली पेज मत छोड़ कर आना, आप बना बना कर लिख देना, बना बना कर लिख देना, आपको नंबर पूरा मिलेगा, टेंशन मत लेना, लेकिन खाली पेज छोड़कर मत आना वहां। अब आता है हमारा, देखो यहां देखो, अब हमारा आता है महत्वपूर्ण निबंध। देखो महत्वपूर्ण निबंध 14 नंबर टॉपिक, महत्वपूर्ण निबंध 2026 18 फरवरी के लिए। अब कौन कौन सा आपको निबंध पढ़ना है? सबसे पहले आपको प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, भैया बिल्कुल बिल्कुल आपको 7 नंबर ये देकर जाएगा, 7 में 7 नंबर, 7 में 7 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रदूषण वाला जो मतलब वो जरूर ही आता है, ठीक है। एंड आपका वृक्षारोपण का महत्व, विज्ञान वरदान है अभिशाप, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, विज्ञान वरदान है अभिशाप, भाई हर साल आता है, 1000% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। आतंकवाद समस्या और समाधान, देखो ये 5 निबंध आपको पढ़ने के बाद आपका 7 में 7 नंबर पक्का हो जाएगा। देखो निबंध भी जब आप लिखो तो हेडिंग बनाकर लिखना मेरे प्यारे लाडलों, हेडिंग बनाकर लिखना। आप कम से कम 6 हेडिंग, कम से कम 6 हेडिंग आप बनाओ, और कम से कम आप कितना मेरे प्यारे स्टूडेंट, कम से कम 3 पेज आपको निबंध लिखना है। अगर एक पेज में एग्जामिनर 2-2 नंबर देता चला गया तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। राइटिंग अच्छा लिखोगे 7 में 7 मिल जाएगा। ये 5 निबंध अभी आप लोग पक्का कर लो बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारा यहां आता है खंड काव्य। अब कहोगे सर खंड काव्य हम कौन सा पढ़े? 15 नंबर टॉपिक खंड काव्य, जो हर जिले का अलग अलग होता है, हर जिले में अलग अलग होता है। तो इसके लिए आप क्या करना कि आप अपने जिले का नाम कमेंट कर देना, जिले का नाम कमेंट कर देना, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, या फिर आप अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ सकते हो, वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप कोई सा भी काम कर सकते हो, जिले का नाम कमेंट करोगे, मैं आपको बता दूंगा कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। लास्ट में हमारा आता है सबसे महत्वपूर्ण भैया पत्र लेखन। बस 16 टॉपिक आपको पढ़ना है पूरी हिंदी में, केवल और केवल 16 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, केवल और केवल 16 टॉपिक बस। तो भैया महत्वपूर्ण पत्र 4 नंबर पक्का हो जाएगा। बस आप पहला शुल्क मुक्ति पर तैयार कर लो, शुल्क मुक्ति, बिजली समस्या और पत्र और गंदगी पर पत्र, बस 3 पत्र आप तैयार कर लो, 4 में 4 नंबर पक्का हो जाएगा। बस आपको ये 16 टॉपिक पढ़ना है 18 फरवरी को भैया। हिंदी पेपर में 70 में 70 नंबर करके आओगे, हिंदी पेपर में एक भी नंबर नहीं छोड़कर आओगे। अब जितने बच्चों को भैया इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लो, वहां मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। वो है सरवन लेक्चरर सर, सरवन लेक्चरर सर,
मैं आपको लिंक भैया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके ये टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जितने बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लो, वहां मैं आपको बहुत ज्यादा स्पेशल नोट्स, पीडीएफ और भी बहुत सारी चीजें देता हूं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सभी स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो ये 16 टॉपिक पढ़ने के बाद आप हिंदी में बहुत अच्छा नंबर लाओगे और सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ, नोट्स, क्लास सब कुछ चाहिए तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो भैया इस नंबर पे 99 18 86 31 96, ठीक है। और जितने बच्चे अभी तक भैया ये आप लोग कॉल या मैसेज कर लेना और हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है हिंदी के पेपर में आपको भैया 95 दिलाने के लिए। मैंने बहुत कम टॉपिक बताया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। तो आज की इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करना, और जैसे ही भैया मैंने बताया कि 2000 लाइक पहुंच जाएगा, 2000 लाइक जैसे ही पहुंच जाएगा मैं आप लोगों को भैया क्या करूंगा, आप लोगों के लिए और भी सारे सब्जेक्ट का ऐसे ही क्लास लाऊंगा, साथ में पीडीएफ भी दूंगा। तो बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।